Hello, good morning to all. I hope you all are fine at your home. And today we will start with your next concept of adjective. We have learned about the types of adjective and with examples. Now we will study about the formation of adjectives. एडजेक्टिव्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है उसकी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सफिक्स ऐड करके। ठीक है, पहले जो फॉर्मेशन है फर्स्ट टाइप जो है सफिक्स ऐड करके। सफिक्स का मतलब होता है वर्ड है एक, उस वर्ड के पीछे कुछ सफिक्स ऐड करें, जैसे एल वाई कर दें, ए एल करें, या फिर ओ यू एस करें, एफ यू एल करें। जैसे केयर होता है उसका केयरफुल बन जाएगा। ठीक है, एल वाई के साथ काइंड, काइंड का बन जाएगा काइंडली, कुछ भी, मतलब ऐसे जो सफिक्स ऐड करके मतलब हमने वर्ड्स बनाने हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। जैसे सिंपल वर्ड है यहाँ पर ग्लैमर, ग्लैमर के पीछे ओ यू एस डाल के बना दिया हमने ग्लैमरस, बहुत बढ़िया वर्ड ग्लैमरस। ठीक है, फेम, जिसके साथ बहुत सारा, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, फेमस हो काफ़ी ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे, फेमस। फेम के पीछे ओ यू एस लग जाएगा। एंड में जो वर्ड होगा, जैसे अगर इफ़ एंडिंग इन वाई रिमूव इट एंड ऐड आई बिफोर यू ओ यू एस। ओ यू एस तो ऐड करना ही है। अगर वाई हो तो हम क्या करेंगे, वाई को कट करके आई यू एस कर देंगे। मिस्ट्री, जैसे मिस्ट्री का बन जाएगा मिस्टीरियस। अगर ई हो तो ई को कट करके ओ यू एस ऑनली आ जाएगा। ठीक है, समटाइम वर्ड एंडिंग विद सी एल ई आर रिप्लेस्ड बाई ओ यू एस। कोई वर्ड्स जिसके पीछे सी एल ई हो वो भी क्या है, रिप्लेस करके हम ओ यू एस लगा के नया एडजेक्टिव बना सकते हैं। वो जो वर्ड बनेगा ये सफिक्स ऐड करके, दैट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। जैसे कॉमर्स, कॉमर्स एक स्टडी का नाम है, कॉमर्स फील्ड है स्टडी की, उसके एक्टिविटीज़ जो भी उसमें होगा वो क्या होगा, कमर्शियल वर्क। ठीक है, वर्क कौन सा वर्क, वर्क क्या है हमारा नाउन, उसके आगे कमर्शियल, वो क्या हो गया कमर्शियल वर्क। ऐसे ही फाइनेंस का फाइनेंशियल वर्क, फैनेटिक फैनेटिकल, ए किसी के पीछे अगर कोई भी वर्ड है उसके पीछे हम ए एल लगा के एक एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं उस वर्ड की। इफ़ द वर्ड हैज़ एन ई रिमूव इट एंड ऐड ए एल और आई ए एल और यू ए एल। किन्हीं के पीछे कंसेप्ट है, जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, जैसे हम बोलते हैं कि आपको उसकी बारीकी जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गई, उसको बोलेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको बोलेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, यू ए एल आ जाएगा। कोई वर्ड्स बनते हैं एडिंग एल वाई एज अ सफिक्स। अर्थ, अर्थ के पीछे एल वाई लग गया अर्थली, टाइम टाइमली, मैच्योर मैच्योरली, फुल, तो उसके पीछे क्या लगेगा, अगर कोई वर्ड टी वाई के साथ एंड कर रहा है, जैसे ब्यूटी, तो उसके पीछे वाई कट होके आई एफ यू एल बन जाएगा, डबल एल नहीं आएगा, एफ यू एल ओनली। प्ले फुल, ग्रेसफुल, ओ आर वाई, ये फिक्स ऐड करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी, गिव योर इंट्रोडक्शन, अगर बोले तो गिव योर इंट्रोडक्शन, तो ये क्या है हमारा नाउन की तरह, नाउन है, तो अगर हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन, जिसके साथ हम इंट्रोडक्शन करें, क्वेश्चंस को डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आई सी, आई सी जैसे आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्ट वर्क, आर्टिस्ट का काम, आर्टिस्टिक वर्क, कैसा वर्क, आर्टिस्टिक, एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक। नेक्स्ट है आई एस एच यूज़ करके, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है हमारा नाउन, उसको बना दें, जैसे किसी का नेचर जो है चाइल्डिश हो, चाइल्ड बच्चों की तरह करता हो, नेचर के बारे में बात कर, नेचर क्या है यहाँ पर नाउन, तो वहाँ पर चाइल्ड का क्या बन जाएगा, चाइल्डिश। ठीक है, आई एस एच लग जाएगा। इंडिया का बन, जैसे ब्रिटिश, ब्रिटिश आई एस एच, ब्रिटिश पीपल, कौन से पीपल, ब्रिटिश के पीपल, ब्रिटेन वाले को क्या बोलेंगे, ब्रिटिश पीपल। बुक, बुक की लैंग्वेज क्या होगी, बुकिश लैंग्वेज, आई एस एच, बुकिश। ब्राउनिश कलर, कलर कौन सा, ब्राउनिश कलर, तो ब्राउनिश वर्ड यहाँ पर कैसे यूज़ होगा, एज एन एडजेक्टिव। आई वी ई जैसे इम्पल्सिव, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा।
नेक्स्ट क्या आएगा, ई एन लगाकर, ब्लैकन, ब्लैक का क्या बनता है ब्लैकन, सिल्क का बनता है सिल्कन, सम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रबल सम, डार्क डार्क सम, होलसम, लेस वर्ड यूज़ करेंगे चाइल्डलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस पीपल, कुछ भी बोल सकते हैं, ब्रेनलेस गर्ल, एनीथिंग, जो भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लेस वर्ड लगा के उसको क्या बना देंगे हम एज इन एडजेक्टिव. दिस इज हाउ वी हैव टू फॉर्म words adjectives from different words by using suffix. Now we will learn about the adjectives formed from the noun. Noun words होंगे हमारे पास, noun होंगे कुछ एक, उन noun से हम क्या बना देंगे adjective. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, इंडिया के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया क्या है noun, इंडिया से वर्ड बना इंडियन, IAN लगा के इंडियन, तो क्या हो गया, इंडिया के लोगों के बारे में बात करेंगे तो क्या इंडियन पीपल, कौन से पीपल, इंडिया के पीपल, तो इंडियन वर्ड क्या है, कहाँ से बना था, नाउन से बना था, तो वो इंडियन बन गया, जो वो क्या है एडजेक्टिव. देखते हैं हम, गर्ल का क्या बन गया गर्लिश, ट्रबल का ट्रबलिश, ट्रबलसम, कुछ एक तो हमने ऊपर स्फिक्स यूज करके ही देख लिए थे, एडवाइज, एडवाइजरी. नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, वर्ब से जो एडजेक्टिव बनते हैं, वर्ब क्या होते हैं, दैट इज एन एक्शन, कोई भी एक्शन, उससे जो वर्ड्स मिलकर बने, जो वर्ड्स यूज़ करके हम क्या बना देंगे एडजेक्टिव. कुछ एक एडिशंस होंगी उसमें, जैसे टॉक, टॉक क्या होता है बातचीत करना, वो क्या है हमारा वर्ब है, एक्शन हो रहा है बातें करना, टॉक करना, तो जो पर्सन ज़्यादा बातें करता है उसको क्या बोलेंगे टॉकेटिव. स्पीड, स्पीडी, सीनिक, डिफर, डिफरेंट, अनाय, अनाइंग, annoying people, गुस्सा दिलाने वाले, annoying, tickle, ticklish. तो कुछ नीचे आएंगे वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसी और एडजेक्टिव से मिलकर बने हों, जैसे थ्री का थ्रीसम, ग्रीन का ग्रीनिश, ग्रीन भी क्या है ग्रीन कलर, कौन सा कलर ग्रीन कलर की बात करें, ग्रीन भी तो क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से एक और एडजेक्टिव बन रहा है, वीक, वीकली, एल्डर, एल्डरली. Okay, we have studied about the adjective of distributive and adjective of quantity. Quantity में क्या आते थे, some, many, few, little, ज़्यादा कम, कुछ भी बोल सकते हैं ना, few वगैरह, उनके हम uses देखेंगे. अब उनको use कैसे करना, how we have to use it words in the sentence. And जो हमने distributive में पढ़ा था, each, every, either, neither, ये वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है, हाउ वी हैव टू यूज़ इट वर्ड्स, उनका कहाँ पर यूज़ होता है. फर्स्ट है आपका लिटिल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. चलो, लिटिल क्या है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दीज आर द वर्ड्स सिग्निफाइंग स्मॉल क्वांटिटी. लिटिल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी सी अमाउंट को हम अगर बता रहे हैं तो वो क्या है हमारा लिटिल वर्ड यूज़ करके हम कर सकते हैं. देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग सो आई कुड नॉट ड्रिंक, उसमें बहुत ज़्यादा कम पानी था इसलिए मैं उसको नहीं पी सका. लिटिल इज ऑल्सो यूज टू सिग्निफाई द लेस क्वांटिटी बट स्टिल इनफ टू टेक द एक्शन टू इट्स कंप्लीशन. अगर हमने अ लिटिल बोल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब कम है पानी बट इतना भी कम नहीं है कि कोई काम ही ना चले, हमारा काम कंप्लीट ही ना हो. पहले लिटिल वर्ड अगर सिंपल लिटिल यूज़ करेंगे तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कम है, उससे हमारा काम जो है कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं उसको पी नहीं सकती. नेक्स्ट क्या है, अ लिटिल का होता है थोड़ा सा कम तो है पर काम चल जाएगा. क्वेंच माई थ्रस्ट, प्यास बुझ जाएगी मेरी थोड़ी सी पीने से. द लिटिल इज यूज्ड to specify the whole small quantity which a person has and used to complete. जितनी उसके पास क्वांटिटी है उतनी ही उसने यूज़ कर ली, थोड़ी है बट जितनी थी उतनी ख़त्म कर ली, कंज्यूम कर ली. आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जितना थोड़ा पैसा मेरे पास था सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट वही सेम चीज़ फ्यू के साथ आएगी, फ्यू एंड द फ्यू. फ्यू इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल नंबर. अब यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आएगा. वहाँ पे क्या थी, अनकाउंटेबल थिंग जिनको हम काउंट नहीं कर सकते थे. लिटिल वाले केस में फ्यू में काउंट कर सकते. इसमें भी सेम चीज़ है, फ्यू इज एक्सप्रेस स्मॉल क्वांटिटी नॉट इनफ टू कंटिन्यू द एक्शन. एक्शन को कंप्लीट करने तक हम मतलब कर नहीं सकते, कम ही है मतलब हो नहीं सकेगा कुछ भी. तो जैसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम हों, टीचर उनको पढ़ा नहीं सकता, कांट
take the class. There are few students in the class, so the teacher did not take the class. तभी टीचर ने क्लास नहीं ली. एक्शन जो था, टीचर ने क्लास लेनी थी, वो एक्शन जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने क्या यूज़ किया, few word. अगर हमारे पास हो बट हम एक्शन जो है कंप्लीट कर सकते हैं. There were few students in the class but teacher took the class. इसमें क्या आएगा, ऑपोजिट हो जाता है थोड़ा. बच्चे कम थे पर टीचर ने क्लास ले ली, क्योंकि उतने बच्चों के साथ उनका जो काम था वो हो सकता था. अ फ्यू आएगा वहाँ पर. अगर बोलें द फ्यू, आई हैड रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जितनी की मेरे पास थी उतनी की मैंने पढ़ ली. कम ही थी वैसे तो, बट जितनी थी उतनी पढ़ ली, हो गई ख़त्म. नेक्स्ट देखते हैं ईच एंड एवरी को. ईच कैसे, कहाँ पे यूज़ करना है, एवरी को कहाँ पर यूज़ करना है. ओके, अब ईच देखना है. ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर दैन टू नाउन्स. दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए, नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ईच वर्ड को. बट एवरी इज़ यूज फॉर मोर दैन टू नाउन्स. ये किस लिए, दो या दो से ज़्यादा के लिए ईच वर्ड होता है. एवरी मतलब सब के लिए ही, ज़्यादा, टू से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, टू के लिए नहीं यूज़ कर सकती. ठीक है. जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उन सबके पास क्या है, बुक है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स थे उन सबके पास क्या है, बुक है. ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ अ बुक, दो लड़के थे, दोनों के पास ही बुक है. एवरी मेंबर हैज़ टू साइन द एग्रीमेंट, सारे मेंबर्स जितने भी हैं सबको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट के ऊपर. एवरी इज़ यूज्ड आफ्टर नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, एक्सेट्रा. जैसे एवरी जो वर्ड है, ऑलमोस्ट एवरी बुक, आई हैव रेड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर का जितने भी टॉपिक थे ऑलमोस्ट मैंने सारे पढ़ लिए. ऑलमोस्ट, नियरली एवरी बुक आई हैव स्टडीड, आई हैव लर्न अबाउट एवरी कंसेप्ट दैट इज़ गिवन इन द बुक. ऐसा करके ऑलमोस्ट, एवरी, प्रैक्टिकली, ये वर्ड्स के आगे ज़्यादातर क्या यूज़ करेंगे हम, एवरी. नेक्स्ट क्या है, ईदर एंड नीदर. ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक चीज़. स्पेसिफाइंग एनी वन ऑफ द टू नाउन, दो चीज़ों में से कोई एक. इट मीन्स वन और द अदर, ये या ये. ईदर, जैसे मैं किसी को काम बोल रही हूँ, किसी के दो बच्चों, ईदर यू कैन डू दिस, ईदर रमन कैन डू दिस वर्क और ही कैन डू दिस वर्क. ये भी कर सकता है या ये भी कर सकता है, दोनों में से कोई एक, दो नाउन्स में से कोई एक चीज़ की बात हो. नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं. नीदर ही विल कंप्लीट हिज वर्क नॉर ही विल डू हिज वर्क, दोनों के दोनों ही नहीं करेंगे. देयर आर ट्रीज ऑन द ईदर साइड ऑफ रोड, रोड के इधर साइड मतलब इधर भी उधर दूसरे तरफ, दोनों में से किसी की तरफ तो है ही, मतलब दोनों एक साइड तो है ही, मतलब रोड्स में ट्रीज जो हैं. नीदर जो मतलब बताए कि दोनों में से कोई भी नहीं. नीदर बॉय कैन स्विम, कोई भी बॉय स्विम नहीं कर सकता. ये रह गया था बीच में, चलो अब कर लेते हैं इसको सम और एनी के बारे में. सम मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एज अ नंबर भी यूज़ होती है, एज अ मतलब क्वांटिटी की तरह यूज़ करते हैं. आई हैव सम मैंगोज, आई हैव ईटन, आई हैव प्रिपेयर सम डिशेज़, आई हैव क्लीन सम डिश. ठीक है, कोई भी बर्तन मतलब डिशेस को क्लीन किया, सम आ गया. ठीक है. एनी का मतलब होता है जब हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, ज़्यादातर ये नेगेटिव में आएगा. एनी इज़ यूज्ड आफ्टर नॉट बट नॉट आफ्टर नो. नो के आगे नहीं, नेगेटिव में तो हो बट नॉट होना चाहिए. या फिर हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने क्या यूज़ करना होता है, एनी वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें हमें डाउट होता है, कोई हेल्प कर, जैसे कोई पेन मांगना है किसी से, डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तो हम एनी वर्ड यूज़ करेंगे. डू यू हैव सम पेन ऐसा नहीं बोलेंगे. ठीक है. डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए. सम वर्ड, आई डोंट हैव, ही हैज़ सम मैंगोज, आई डोंट हैव एनी स्कूटर, मतलब मेरे पास कोई भी स्कूटर नहीं है. नॉट वर्ड आना चाहिए. बट आई होप यू कैन डू योर वर्क ईजीली, डू यू नीड एनी हेल्प, मुझे लगता है कि तुम अपना काम जो है कंप्लीट कर लोगी, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नेक्स्ट है मच और मैनी. मच का मतलब होता है बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी और नंबर, या तो नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड क्वांटिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं. और मैनी इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल. मैनी उसके लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हाउ मेनी बुक्स यू हैव, बुक्स को काउंट कर सकते हैं. हाउ मेनी वाटर नहीं बोलेंगे,
ठीक है, हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द जग, जग में कितना का पानी प्रेजेंट है, हाउ मच बोलेंगे, काउंट नहीं कर सकते, जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते देन वी हैव टू यूज मच एंड अदरवाइज वी कैन यूज मैनी. फॉर एग्जाम्पल ही हैज सम मिल्क बट नॉट मैनी ग्लासेस, उसके पास मिल्क तो है काफ़ी सारा बट ग्लासेस नहीं है, ग्लासेस को गिन सकते थे, सो दैट्स वाई ही हैव यूज्ड मैनी बिफोर glasses and much before milk because milk is uncountable noun. Clear it? नाउन मतलब हमारा बीच में आ रहा है, नाउन के बारे में हमें भूलना नहीं है, जो भी आपने स्टडी किया नाउन के बारे में, whatever you have studied about noun you have to learn side by side and don't forget the previous part. उसको साथ में लेकर चलना है, प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उसको साथ में लेकर ही चलेंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे. क्लियर फॉर दिस? अब आपका जो है एडजेक्टिव पोर्शन इज कंप्लीट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सरसाइज वर्क एंड कंप्लीट इट. I will send you PDF of the answers later, but you have 1 week. Next week I will send you answers. You have to solve this work till that day. Thank you so much.